साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। एमपी शर्मा, कैमूर भभुआ, बिहार से। साथियों आज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आरसीएम ज्ञान केंद्र के तहत हम सारे लोग इस बिजनेस की सारी अच्छी जानकारियां सीख रहे हैं, जिससे कि बड़े से बड़े परिणाम, बड़े से बड़े रिजल्ट हम लोगों को मिल सके और जितने भी हमारे नए साथी हैं उनको बड़ी से बड़ी सफलता हासिल हो सके। इसी उद्देश्य से इस पूरे सीरीज का हम लोग शुरुआत किए हुए हैं और इससे काफ़ी अच्छा उत्साह, काफ़ी अच्छा नॉलेज, काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को लोगों को मिल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों इसी कड़ी में हम लोगों ने सीखा कि इस बिजनेस में हमें मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है, मार्केटिंग प्लान के कितने भाग होते हैं। साथ ही हम लोगों ने ये भी सीखा कि इस बिजनेस में जो कमीशन कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, कैसे कमीशन कैलकुलेशन निकाला जाता है और इस बिजनेस का बेसिक ज्ञान जिसके वजह से बड़े से बड़े लेवल अचीव किए जा सकते हैं, जिसको 6 बेसिक कहा जाता है। इसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बातचीत हुई, जिसके 6 के 6 पॉइंट के ऊपर कड़ी दर कड़ी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपस में चर्चा किए और काफ़ी अच्छे तरीके से लोग सीखे हैं। 6 बेसिक के पहले पॉइंट यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट के ऊपर ज़बरदस्त बात हुई और दूसरा लिस्ट बनाइए अपने सपनों का और प्रोस्पेक्ट का, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा बातचीत हुई कि हमें कैसे लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्ट का कैसे ड्रीम का लिस्ट बनाना है। और इसके बाद कंटेक्ट एंड इनवाइट के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बात हुआ कि हम लोग कैसे लोगों को कांटेक्ट करें, कैसे लोगों को इनवाइट करें। और साथ ही हम लोगों ने ये भी सीखा कि कैसे हम लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएं और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में रखें। साथ ही हम लोगों ने मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद 48 घंटे के अंदर कैसे हमें फॉलोअप करना है और किस तरीके से फॉलोअप करते हुए सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए कैसे हमें उत्तर देना है, कैसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो फॉलोअप के ऊपर काफ़ी अच्छा लंबा बातचीत हम लोगों का हुआ है और लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलोअप को लेकर के लोगों ने सीखा है। और 6 बेसिक के आज 6वें पॉइंट के ऊपर बातचीत होने वाली है, जिसमें पॉइंट का नाम है लोगों का ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक से शुरुआत कराएं। इसके ऊपर आज हम लोगों की बातचीत होने वाली है। साथियों इस बिजनेस में यदि आप आ गए हैं, आपको प्रोडक्ट यूज करने आता है, लिस्ट बनाने आता है, ड्रीम लिस्ट बनाने आता है, प्लान दिखाने आता है, यदि आपको फॉलोअप करना आता है, लेकिन एक गलती इसमें होती है, अगर आपको स्टार्टअप नहीं कराने आता है लोगों का, आपके टीम में ज्वाइनिंग तो होती जा रही है लेकिन आप लोगों का स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अकेले रहेंगे। आप 50 लोगों की टीम बना लिए हैं लेकिन लोगों को स्टार्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो भी आप अकेले हैं। आपके टीम में 100 लोग आ जाएंगे लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं लोगों का कराएंगे तो भी आप अकेले रहेंगे। और यही कारण है कि लोगों की टीम 200 की हो गई है, 300 की, 400 की, 500 की हो गई है, फिर भी वो अकेले ही काम कर रहे हैं। लोग उनके ग्रुप में स्टार्ट नहीं है, जिसके कारण लोग कहते हुए चलते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई काम करने वाला अभी नहीं है। इस तरह से करके बातचीत वो करते हैं। लेकिन ये बात जब वो करते हैं तो इस बात को करने में भी पता नहीं किस बात की अनुभूति वो करते हैं, मुझे तो नहीं पता। उनको अपनी कमियां क्यों नहीं दिखती कि 6 बेसिक पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं। 6 बेसिक के सारे काम आपको करने आ रहे हैं लेकिन 6 बेसिक के जो लास्ट पॉइंट है लोगों का स्टार्ट कराना, इस विषय पर आपको या तो काम करने नहीं आ रहा है, या तो आप काम करना नहीं चाहते, या तो आप लोगों को स्टार्ट करा नहीं रहे हैं। ये क्लियर नहीं हो पाती है। तो साथियों आज इसी विषय पे बातचीत होने वाली है कि लोगों का स्टार्ट कैसे कराएं। तो साथियों इसी कड़ी में आपको एक चीज हम कहेंगे कि जब भी आप ज्वाइनिंग कराते हैं तो आप ये न समझें कि ज्वाइनिंग करा दिया तो ये अंत प्रक्रिया है। नहीं, इस बिजनेस में किसी की ज्वाइनिंग कराना ये शुरुआत है। लेकिन गलती क्या होती है, लोगों को मैं कहते हुए देखता हूं कि सर इस महीने इतनी ज्वाइनिंग हो गई है, ये लोग आ गए हैं, इस तरह के क्वालिटी वाले लोग भी हमारे टीम में आ गए हैं।
लेकिन जैसे ही 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना जब बीतता है तो उनको भी समझ में आता है। जब हम लोगों से कहते हैं तो हम लोगों को भी समझ में आता है कि भाई बात तो बहुत बड़ी है, बात बहुत अच्छी भी है, लेकिन फिर वो अकेला का अकेला ही नजर आते हैं। तो कारण क्या है कि वो मान बैठे हैं कि लोगों की ज्वाइनिंग करा लेना ही इस बिजनेस का अंत है और हमें कड़ी दर कड़ी फल मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आप लोगों को बिजनेस में लाते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है और बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बढ़िया और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों का स्टार्ट करा लेते हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। इसके जगह पे अगर आप ये कहें कि सर इस महीने 20 ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन हम 20 ज्वाइनिंग का स्टार्टअप सर अगले महीने से हम अभी से करना शुरू कर दिए हैं और मैंने 20 लोगों का स्टार्टअप करा दिया, 10 लोगों का स्टार्टअप करा दिया, तो ये पॉइंट जो है छूट रहा है और ये काम छूट रहा है। जितना महत्व लोगों को ज्वाइनिंग कराने का है उससे कहीं ज्यादा महत्व लोगों का स्टार्ट कराने का है, क्योंकि ज्वाइनिंग तो हो ही जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में नहीं है जिसने बिजनेस की शुरुआत किया और वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति है तो उसकी टीम 2, 4, 10 लोगों की बन ही गई है और बन ही जाती है, लेकिन रह क्या जाती है स्टार्ट कराना। यदि हम लोगों को स्टार्ट कराने में माहिर हो गए तो हम चाहे जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमको आगे बढ़ना तय है। हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं। लेकिन यदि हम अपनी आदतों को बदल लें तो हमारी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। इसलिए हमें अपनी आदतों को बदलना है, हमारी किस्मत ऑटोमेटिक इस बिजनेस में बदल जाएगी। लोगों को स्टार्ट कराने की आदत हम लोगों के अंदर जिस दिन हो गई, उस दिन हमारा जो ग्रोथ है कंपाउंडिंग ग्रोथ हो जाएगा, चक्रवृद्धि के गति से हमारा बिजनेस बढ़ने लगेगा। और इसी बात को सतीश पंडित जी भी कहते हैं कि आप बिजनेस का निर्माण मत करिए, लोगों का निर्माण करिए। यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस, है ना। आप लोगों का निर्माण करेंगे तो लोग आपके बिजनेस का निर्माण करेंगे। अर्थात हमें लोगों का स्टार्ट कराना है। लोगों का स्टार्टअप कराने से हमारा बिजनेस मल्टीप्लिकेशन गति में चला जाता है। और जो साथी लोगों का स्टार्ट नहीं कराते वो बड़ी से बड़ी टीम लेकर के भी रोना धोना लगाए रहते हैं। साथियों, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे कि यदि आप फल का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको पेड़ लगाना पड़ेगा। अर्थात इस बिजनेस में आप सुने होंगे कि रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। इस बिजनेस में एक समय ऐसा भी आता है कि आपके बैठने से भी इनकम आती है, और इस बिजनेस में एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप इस बिजनेस को दुनिया से छोड़ के जाते हैं तो भी आपके परिवार के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब लोगों का स्टार्ट आप कराएंगे। अर्थात आप पेड़ लगा दिए हैं और ये उसको पानी नहीं देंगे, उसको खाद नहीं देंगे, उसको आपदाओं से नहीं बचाएंगे तो वो पेड़ बड़ा नहीं होगा। साथियों, इस बिजनेस में जब आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो वो एक पेड़ की तरह है, नन्हा सा पौधा की तरह है। उसका देख रेख अगर आप सही तरीके से करेंगे, उसको खाद पानी अर्थात उसकी सही स्टार्टअप करा देंगे और उसको आपदाओं से बचा लेंगे। आपदाओं से बचाने का क्या मतलब है? हम किसी भी नए व्यक्ति को छोड़ देते हैं, वो व्यक्ति अपने कम जानकारी, कम नॉलेज के माध्यम से फील्ड में जाके काम करता है, उसको तरह तरह की बातें मिलती हैं, वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है और इस बिजनेस में बैठ जाता है। हाँ, आपकी बातों को सुनता रहता है, इस उम्मीद में रहता है कि कुछ मेरा भी भला होगा करके आपके साथ अटैच तो रहता है, लेकिन वो खुल के काम नहीं करता। इसका कारण क्या है कि हमने उस पौधे का आपदाओं से बचाव नहीं किया, अर्थात सही स्टार्टअप हमने उसका नहीं कराया। तो हमें सही स्टार्टअप कराना है यदि पीढ़ी दर पीढ़ी फल का आनंद लेना है। तो साथियों, एक चीज ध्यान रखें, नो स्टार्टअप नो रिजल्ट। यदि आप लोगों का स्टार्टअप नहीं करा पाते हैं तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। हाँ, आपको भ्रम रह सकता है, ये आपकी मर्जी है। साथियों, अब आपसे हम ये बातचीत करने वाले हैं कि इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति का स्टार्टअप कराने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो साथियों, हमारे जो सीनियर अपलाइन हैं
या सीनियर लीडर हैं, उनके माध्यम से 8 बातों का जिक्र आपके साथ हम करेंगे जो स्टार्टअप कराने में लोगों का मदद करेगी। तो आप इस चीज को सीखें और जानें। तो इसमें पहली जो चीज है वो है ज्वाइनिंग सही तरीके से कराने के लिए सही तरीके का डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करें। साथियों, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, नई व्यक्ति की ज्वाइनिंग जब भी कराते हैं तो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, फोटो ले लेते हैं अनविजिबल, उसमें समझ में नहीं आएगा कि वो व्यक्ति का फोटो है कि दूसरे व्यक्ति का फोटो है। आधार कार्ड का फोटो इस प्रकार का ले लेंगे, वो दिख ही नहीं रहा है। हमारे पास कुछ साथियों का आता है डॉक्यूमेंट, जब मैं ज्वाइनिंग करने के लिए सोचता हूं तो देखता हूं कि वो तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट सही तरीके का लें ताकि सामने वाला व्यक्ति ये सीख सके कि हमें भी डॉक्यूमेंट सही तरीके के लेने हैं। यदि आप जैसे तैसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और फिर आप बार बार उसको फोन करते हैं, वो व्यक्ति सोया हुआ है, आप फोन करते हैं कि ये तो साफ दिख ही नहीं रहा है, दूसरा भेजिएगा, ये तो साफ नहीं दिख रहा है, आप दूसरा भेजिएगा, तो वो व्यक्ति आपका आकलन कर लेता है कि ये व्यक्ति कितना कच्चा है। जब इसने उस समय डॉक्यूमेंट लिया तो फ्रेश क्यों नहीं लिया, जब उसने फोटो खींचा तो फ्रेश फोटो क्यों नहीं खींचा। तमाम तरह की चीजें वो मन में सोचने लगता है और जाने अनजाने हम लोगों को सिखा डालते हैं कि तुम भी इसी तरीके से लोगों के साथ करना, और वो भी लापरवाही की तरफ पेश आना शुरू हो जाता है। तो साथियों, जब भी किसी की ज्वाइनिंग कराएं पूरे डॉक्यूमेंट लें और सही तरीके का डॉक्यूमेंट एक ही बार लें। यदि आप डॉक्यूमेंट को चेक कर लें सही और अस्पष्ट दिखाई दे रहा है तो अस्पष्ट दिखने वाले डॉक्यूमेंट उसी समय ले लें ताकि ना तो वो डिस्टर्ब हो और ना ही आप किसी को गलत तरीका सिखा सकें। तो सही डॉक्यूमेंट लेकर के आप ज्वाइनिंग के लिए बैठें। साथ ही जब भी दूसरा पॉइंट है कि जब भी किसी की ज्वाइनिंग कराएं तो उन्हीं के मोबाइल से उन्हीं के हाथों कराएं ताकि ऐप की सही जानकारी और ज्वाइनिंग फीडिंग की जानकारी भी उनको हो सके। आपके गतिविधि से लोगों का स्टार्टअप होता हुआ नजर आना चाहिए। तो जब वो ज्वाइनिंग अपने हाथ से करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टार्टअप उनका होगा। स्टार्टअप कराने का अगला जो पॉइंट है वो है 2 से 3 दिनों के अंदर ही उनके घर पे वेलकम मीटिंग करें, और वेलकम मीटिंग करते समय वहां पे कुछ बातें ध्यान दें, जैसे कि वहां पर जा करके उनका माला पहना करके स्वागत करें, साथ ही प्रोडक्ट की सही जानकारी दें। प्रोडक्ट की जब सही जानकारी देते हैं तो उनके घर के लोग प्रोडक्ट के प्रति खरीदने को तैयार होते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी जानने से के बाद वो भी प्रोडक्ट को लगातार खरीदते रहेंगे। आगे वहां पर जाने के बाद वेलकम मीटिंग में उनको सही तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाएं, और मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद कमीशन कैलकुलेशन भी उनको करके दिखाएं कि कैसे इस बिजनेस में पैसा आता है। साथ ही उनको टूल्स काफी अच्छा मात्रा में यूज करना सिखाएं कि जैसे आप उनको मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, जैसे उनका कमीशन करना आप उनको सिखाते हैं, तो टूल्स के माध्यम से उनको सिखाएं। ऐसा ना सिखाएं कि इतने पे इतना परसेंट होता है, इतने पे इतना परसेंट होता है, बल्कि उनको टूल्स से जोड़ें कि ये प्रोडक्ट बुक है, ये प्लान बुक है, इस प्लान बुक में देखिए ऐसा ऐसा है और ये प्लान बुक आपके पास होना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनके ग्रुप में 500, 800, 1000 लोग जुड़ गए हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत किया जाता है कि आपके पास मार्केटिंग प्लान बुक है, प्रोडक्ट बुक है, तो पता चलता है कि हम देखते हैं कि 5% लोगों के पास भी नहीं है टूल्स। तो कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से स्टार्टअप करा रहे हैं साथियों, इस विषय पे हमें ध्यान देना चाहिए। और एक बात और भी है कि लोग टूल्स के माध्यम से क्यों नहीं स्टार्ट कराते या लोगों के बीच में टूल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये खुद झूले लाल हैं, ये खुद नहीं रखते ये सारे टूल्स। जब खुद ही टूल्स नहीं रखते तो वो काम क्या करेंगे। कुछ लोग यहाँ और गलती करते हैं, जाते हैं लोगों का स्टार्ट कराने कि सर मैं तो लोगों का स्टार्ट कराने जा रहा हूं, लेकिन जब मैं पूछता हूं कि अच्छा लोगों का स्टार्टअप आप कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मैं पूछता हूं कि कैसे गए थे, तो लोग बताते हैं कि मैं गया था सर, उनसे ये बातें की। मैंने बोला आपकी टाई थी, बोले नहीं। मैंने बोला कोट भी पहने थे, बोला नहीं। मैंने बैग भी लेके गए थे, नहीं। और जब सामने वाला बैग ही नहीं लेके गया है तो टूल्स क्या लेके गया होगा, और जब टूल्स नहीं लेके गया है तो क्या स्टार्टअप करा रहा है।
पता नहीं, भगवान मालिक हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यदि लोगों का स्टार्ट कराना चाहते हैं, लोगों का स्टार्टअप करा रहे हैं, तो उनको वीडियो के बारे में जानकारी दें, वीडियो के साथ साथ कंपनी की सही सही जानकारी दें, इसके बाद चैनल की सही जानकारी दें। साथियों, हमने देखा है कि लोग 200-500 की टीम बना लिए हैं, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और जहां से भी वीडियो मिलती है ना, उसमें सकारात्मक सोच का वीडियो है ना, पॉजिटिविटी की वीडियो, न जाने कैसी कैसी वीडियो ला के उसमें भरते रहते हैं, दिन भर डालते रहते हैं, रोज डालते हैं, टीम को रोज पॉजिटिव करते हैं। टीम को रोज पॉजिटिव करने से आपके घर में रॉयल्टी नहीं आएगी, आपको लोगों को स्टार्ट कराने से आपके घर में रॉयल्टी आएगी। लोगों का स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्टअप कैसे कराएं, इस विषय पर ध्यान दीजिए। आप ये मत करिए रोज मोटिवेट, रोज मोटिवेट, रोज मोटिवेट। मोटिवेट करके क्या करिएगा, है ना? तो लोगों को राइट चैनल दीजिए। हमारे कंपनी का यूएस का चैनल है, आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल चैनल है, चैट विद सुरेंद्र भी चैनल है। 3 चैनल के अलावा कोई वीडियो शेयर मत करिए, चाहे जितना भी बढ़िया वीडियो हो। बढ़िया वीडियो की जरूरत नहीं है, लोगों को सिस्टम की जरूरत है, लोगों को स्टार्ट कराने की जरूरत है। इसलिए आप अपने मन का काम मत करिए, आपको आप वही करिए जो आपको सिस्टम सिखाता है। सिस्टम के बड़े बड़े अपलाइन कहते हैं कि हर तरह के चैनल का वीडियो मत शेयर करिए, लेकिन लोग शेयर करते हैं, मानते नहीं है। वो समझते हैं कि ऐसा वीडियो डाल देने से वो बंदा चार्ज हो जाएगा, खूब बढ़िया से बिजनेस करने लगेगा। और जब पूछा जाता है कि क्या हालचाल है, अरे सर 200 लोग तो जुड़े हैं, लेकिन प्लान दिखाने वाला एक मैं ही हूं। मतलब मोटिवेशनल वीडियो रोज डालते हो भाई, क्या कर रहे हो? ये है स्टार्टअप कराने में ध्यान देने वाली कुछ बातें। आगे हम बात करेंगे कंपाउंडिंग ग्रोथ अगर चाहते हैं और गुणात्मक ग्रोथ अगर आप अपने बिजनेस में चाहते हैं तो लोगों का स्टार्ट कराना सीखिए। लोगों का स्टार्ट नहीं कराएंगे, आप अकेले रहेंगे। और वो गाना है ना कि तन्हाई में अकेले कैसे, तो वो आप अकेले ही रहेंगे अगर स्टार्ट कराना नहीं जानते हैं लोगों को। तो लोगों को स्टार्ट कराइए, लोगों को स्टार्ट कराइए। तो लोगों का स्टार्ट कराने पर आपको ध्यान देना है। साथ ही अगला, जब आप उनके यहाँ वेलकम मीटिंग करते हैं तो आप बिजनेस सेमिनार के बारे में भी बातचीत करें, सेमिनार के महत्व को बताएं, सेमिनार में लोगों को बैठाएं। साथ ही उनके साथ अगला काम क्या करना है, चौथा पॉइंट, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट के ऊपर उनको अच्छी जानकारी दीजिए कि हम में प्रोडक्ट यूज करने से क्या फायदे हैं, इसके बाद प्रोडक्ट लोगों को बताने से क्या फायदे हैं और घर में प्रोडक्ट जरूरत से थोड़ा अधिक रखने का क्या फायदा है, इस विषय पे विशेष ध्यान देना है हम लोगों को। और 5वां पॉइंट है कि उनके सपनों का लिस्ट बनवाइए और उनके प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनवाएं। स्टार्टअप में ये पॉइंट काम आता है कि उनके सपनों का लिस्ट बनवाएं और उनके प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनवाएं। और बहुत सारे साथी उनके सपनों का लिस्ट क्यों नहीं बनवा पाते, उनके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि वो खुद ही नहीं बनाए हैं। वो जानते हैं कि ऐसे तैसे अरे गहरे तरीके से किसी तरीके से बंदा स्टार्ट हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मैं रॉयल्टी अचीवर बन जाऊं। रॉयल्टी अचीवर बनना अलग बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम कमाना दूसरी बात है। अगर आप लोगों को स्टार्ट नहीं करा पाते हैं तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल्टी इनकम कैसे आएगी, ये बात नहीं समझ में आती हमको। साथियों, आपको एक काम करना है, इस विषय पर ध्यान देना है कि आप लोगों का सही स्टार्टअप कराइए। और सही स्टार्टअप कराने के लिए आप अपना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अपना प्रमाण लेके बैठिए। लोगों का जब लिस्ट बनवाते हैं, लोगों का ड्रीम लिस्ट बनवाते हैं, सामने वाले का अगले 1 साल में वो सामने वाला क्या चाहता है इस बिजनेस से, 5 साल में सामने वाला क्या चाहता है इस बिजनेस से, उनसे डिस्कस करिए और उनका लिस्ट बनवाइए। लेकिन लिस्ट बनवाते हैं और ड्रीम लिस्ट बनवाते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाते हैं, तो आपको अपनी डायरी दिखा के बात करनी होगी। अपनी डायरी दिखाइए कि आप कैसे बनाए हैं। और लोगों का स्टार्टअप कराने लोग इसलिए नहीं जाते कि अपनी पोल खुल जाएगी, हमने तो खुद ही नहीं बनाया है, सामने वाले को कैसे बनवाएंगे। साथियों, ध्यान दीजिए, दुनिया वो नहीं करती है जो आप कहते हैं, बल्कि दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। आप जो किए हुए हैं वो किया हुआ उनको दिखाइए, तो बहुत मजा आने वाला है। आराम से वो व्यक्ति स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टअप कराने का अगला जो पॉइंट है वो है
प्लान व प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से दिखाएं। अपने टीम में प्लान और प्रोडक्ट दिखाने का कल्चर डेवलप कर दीजिए कि हमारे टीम में लोग अगर आते हैं तो उनको प्लान सिखाया जाता है, प्लान वो दिखाते हैं। ये कल्चर डेवलप करना है और लोगों के साथ जा करके जो भी व्यक्ति लोगों का स्टार्ट कराना जानते हैं या स्टार्ट कराने जा रहे हैं, उनको चाहिए कि जो नए व्यक्ति हैं उनका लिस्ट बनवाने के बाद उनके लिस्ट पर 10 लोगों को प्लान आप दिखाएं। इसके बाद 11वां 12वां 13वां 14वां लगभग 5 प्लान अपने रहते हुए ही उनको दिखवाने के लिए बोलिए, वो दिखाएं। अगर वो प्लान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो उनको वहां आप टोका टोकी ना करें। जब वहां से चलते हैं तो आप बताइए कि सर ये आपने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे सुधार कर देते हैं तो आपका प्लान और बेहतर हो सकता है। तो इस तरीके से हम कर करके लोगों को स्टार्ट करा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि उनको कांटेक्ट एंड इनवाइट करना भी आप सिखाइए। कांटेक्ट और इनवाइट करने के लिए आप स्पीकर को ऑन करिए और उनको दिखाइए कि कैसे कांटेक्ट और इनवाइट किया जाता है। तो आप स्पीकर ऑन करके उनके लिस्ट के लोगों को कांटेक्ट एंड इनवाइट करिए ताकि वो भी सीख सकें कि हमको कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे इनवाइट करना है। आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। अब प्लान दिखाने के बाद में उनके लोगों को फॉलोअप आप करें। ये 8वां पॉइंट है, आप फॉलोअप करें और उन नए व्यक्तियों को ज्वाइनिंग मूड में आप लाइए और ज्वाइनिंग ला करके कुछ ज्वाइनिंग उनका करवा दीजिए, कुछ उनका प्रोडक्ट रिटेल करा दीजिए, कुछ लोगों से उनके सामने हामी भरवा दीजिए कि मैं परसों करूंगा, नरसों करूंगा, इस बार करूंगा, अगले संडे को करूंगा। तो इस तरीके से कुछ हामी कुछ रिजल्ट दिलवा दीजिए और कुछ ज्वाइनिंग करा के उनकी थोड़ी सी टीम बनवा दीजिए। इसके बाद एक छोटा मोटा कोई लेबल बिगनर उगनर का आप पकड़वा दीजिए और स्टेज पे सम्मानित वगैरह करवा देते हैं। इस तरीके से तो व्यक्ति का राइट स्टार्टअप हो जाता है। साथियों, एक चीज हमें हमेशा ध्यान देना है कि जीत आपकी जो किताब है उसमें राइटर बोलते हैं कि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। आरसीएम बिजनेस में, इस बिजनेस में जो लोग बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, जो लोग बहुत बड़ी टीम बना के भी उनकी गति कमजोर है, दोनों में अंतर यही है कि उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। आप ज्वाइनिंग कराते हैं, ज्वाइनिंग को अंत मान लेते हैं और वो व्यक्ति जब ज्वाइनिंग कराता है तो ज्वाइनिंग को शुरुआत मानता है और उसका स्टार्टअप कराता है। तो जितना ज्यादा आप अपने ग्रुप में लोगों का स्टार्टअप कराएंगे उतना ज्यादा आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा, गुणात्मक ग्रोथ होगा और तेज गति से ग्रोथ होगा। तो साथियों, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल हम प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करेंगे। 5 दिन प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा होगा जिसमें एक दिन में 2-2 प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत की जाएगी। अच्छा खासा डेमो भी किया जाएगा, अच्छा खासा प्रोडक्ट के विषय पर चर्चा भी की जाएगी। आशा करते हैं कि कल से अधिक लोगों को लाएंगे तो अधिक से अधिक लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में समझ पाएंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों को समझ में आएगी तो खरीदारी लोगों की बढ़ने वाली है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर मेरे ग्रुप में खरीदारी करने वालों की संख्या कम है। आपके ग्रुप में खरीदारी करने वालों की संख्या कम नहीं है, आपके ग्रुप में प्रोडक्ट का नॉलेज देने वाला जो सिस्टम है वो कमजोर है। तो लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज अगर रहेगा तो कोई मरना नहीं चाहता है, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। बस राइट नॉलेज उसके पास होना चाहिए कि इसको खाने से मेरा क्या फायदा हो सकता है। यदि उसको प्रोडक्ट में फायदा दिखेगा, प्रोडक्ट में समाधान दिखेगा तो प्रोडक्ट जाके जरूर लेगा। हम और आप जो भी सीनियर बड़े साथी हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं हेल्थ को लेकर के। तो हेल्थ की सारी जानकारियां उस प्रोडक्ट के प्रति लोगों को जा नहीं रही है, जिसकी वजह से वो खरीदारी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जितना हम सोच रहे हैं। तो साथियों, लोगों को लाइए, कल से जबरदस्त तरीके से और चर्चा होगा प्रोडक्ट के ऊपर। मिलते हैं अगले मीटिंग में कल फिर 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम।